गृहिणी के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, उसके सहयोग के बिना परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास की गाथा अधूरी है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत अपने घर से हमें करना होगा और बेटा बेटी में फर्क नहीं कर उन्हें अवसर में समानता देनी होगी। हाथ में कलम से पढ़ाती है बेटियां, पटरियों पर ट्रेन दौड़ाती है बेटियां। है हौसला उनके हृदय में अपार, तभी तो फाइटर प्लेन भी उड़ाती है बेटियां। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सदन की ओर से सभी महिलाओं को इसकी शुभकामना देता हूं एवं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्र के विकास में महिलाएं लगातार अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर आपने आसन से जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य या यूं कहें तो पूरा सदन इस बात से इत्तेफाक रखता है जो भावनाएं आपने व्यक्त की है। इसलिए हम इस सदन के सभी सदस्यगण आपकी इस भावना से अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। और महोदय, बिहार की यह विधायिका महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं को समाज या राजनीति के मुख्य धारा में आगे बढ़ाने की बात हो, बिहार की इस विधायिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसका इस देश और इस दुनिया में नाम हुआ है। और इसके लिए सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी दल के सम्मानित सदस्यगण इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आज जब कभी इस देश में या दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात होती है या महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, बिहार और बिहार की यह विधायिका एक मिसाल के रूप में सबके सामने खड़ी होती है और सब लोग बिहार को देख के महिलाओं को ताकतवर बनाने में इसका अनुसरण और अनुकरण करते हैं। महोदय, महिलाओं को हमारे बिहार के विधायिका का शुरू से मानना रहा है और तभी इसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक से एक विधायी काम सर्वसम्मति से किए। इसमें कोई दल की बात नहीं रही है। और महोदय, इसलिए आज चूंकि एक बार फिर से संयोगवश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज इस सदन में हम सब लोग उपस्थित हैं और आज एक बार फिर से महिलाओं को सम्मान देने के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का एक अवसर इस सदन को और हम सभी माननीय सदस्यों को मिला है। इसलिए अगर आसन की सहमति हो, इजाजत हो और माननीय सदस्यगण की इच्छा हो, सहमति हो, तो हम चाहते हैं कि आज के दिन जितने प्रश्न हैं या फिर जो भी आज के दिन के लिए निर्धारित कार्यक्रम है, चाहे वाद विवाद है या जो भी सूचनाएं हैं, ध्यानाकर्षण हो, शून्यकाल की सूचना हो, जितनी भी सूचनाएं या प्रस्ताव आज के दिन के लिए निर्धारित हैं, वाद विवाद का जो भी कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें अगर हम महिला सदस्यों को प्रधानता, प्रमुखता या उनको समय देते हैं, तो यह इस सदन की तरफ से उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने का एक अवसर भी हम लोगों को मिला है। और इस तरीके से जो हमने हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार के इस विधायिका का, महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने या उनको सशक्त बनाने के लिए, हम उसको फिर से एक बार दोहराएंगे कि आज सदन के सभी सूचीबद्ध कार्यक्रमों में हम महिला सदस्यों को प्राथमिकता, उनको प्रधानता देने का फैसला लें, तो ये एक अच्छी पहल होगी, अच्छा कदम होगा। इसलिए यह चीज हम आपके विचारार्थ, आसन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। यह है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अन्य राज्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष, 20 वर्ष
एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह वित्तीय उन्नयन है, पदोन्नति नहीं है। खंड 2, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया था एवं उसकी अनुशंसा के आलोक में नई नियमावली 2020 अधिसूचित की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। खंड 3, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवा शर्त में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के उपरांत, महोदय जैसा कि हमने खंड 1 के ही उत्तर में कहा था, पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। ठीक, सही है महोदय। वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है। प्रश्न में मैंने जरूर लिखा है, चूंकि नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है। मेरा यही मानना है महोदय कि जो शिक्षक 6+2 के शिक्षक 6 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं और जो शिक्षक 10 साल के माध्यमिक शिक्षक 10 साल के बाद अगर प्रधानाध्यापक बन जाते हैं तो उनको तो एक पदोन्नति का लाभ मिल जाता है। लेकिन जो बच गए, जो +2 के भी शिक्षक बच गए और जो माध्यमिक शिक्षक भी जो बच गए, उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि कम से यह विसंगति है, पदोन्नति का लाभ न दे सरकार, लेकिन कम से कम वित्तीय उन्नयन का लाभ तो 10 साल, 20 साल, 30 साल पर देने की कृपा करे। और क्या सरकार इसको देना चाहती है? सभापति महोदय, बस एक सवाल अब आगे बढ़ने दीजिए। मंत्री महोदय ने इसको स्वीकारा है कि यह पदोन्नति नहीं है, वित्तीय उन्नयन। और राज्य कर्मियों की भांति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नियमित शिक्षकों को यह लाभ दिया जा रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को भी यह वित्तीय उन्नयन का लाभ, कल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरी चर्चा हुई है इसी सदन में। तो हम समझते हैं कि ऐसे शिक्षक, यह एक इंसेंटिव है कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और इस पर कल पूरी बहस हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इनको भी, इन नियमित नियोजित शिक्षकों को भी वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलना चाहिए 10, 20 और 30। ठीक महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अगर ध्यान देंगे तो कल्याण हो जाएगा और गुणात्मक शिक्षा कायम होगी। ठीक है, आपके माध्यम से चाहते हैं कि मंत्री कुछ तो इस पर वित्तीय उन्नयन पर कुछ बोल दे, आश्वासन दे हम लोगों को। ठीक है माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट बताया है कि जहां तक नियमित शिक्षकों की बात है कि उनको 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के बाद वेतन उन्नयन या उनका जो मतलब वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान है और वो लागू किया जा रहा है। पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। प्रश्न के एक हिस्से की जो बात, जहां तक द्वितीय हिस्से की बात है कि जो नियमित शिक्षकों की और ये जो नए जो शिक्षक है नियोजित शिक्षकों की, या आजकल तो नियोजित नहीं कह रहे, जो नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो नियुक्तियां हो रही है, इन दोनों की सेवा शर्तें, नियमावली ही जब अलग अलग है तो एक दूसरे की चीज लागू करने की बात कैसे हो सकती है महोदय? जहां तक उनको भी सुविधा देने की बात है, माननीय सदस्यगण और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि समय समय पर उन शिक्षकों की भी सेवा शर्तों में, उनके वेतन में सब चीज में क्रमशः लगातार वृद्धियां की गई हैं। सरकार उनकी समस्याओं या उनकी कठिनाइयों के प्रति भी संवेदनशील है, लेकिन किसी दूसरे काडर से, जो दूसरा संवर्ग है, दूसरी नियमावली है, नियोजन इकाई अलग अलग है, उसका नियम दूसरे पे कैसे लागू हो सकता है? माननीय सदस्य श्री संजीव श्याम सिंह, तारांकित प्रश्न।
खुद स्वीकार किया है कि कर राज्य दीजिए, कर्मियों ठीक है, की भांति सर, कर दीजिए सर, राज्य कर्मियों की भांति हम नियमित शिक्षकों को या वित्तीय उन्नयन का लाभ दे रहे हैं। ठीक। वहां भी यही सवाल बनता है कि उनके सेवा सत्र नियमावली अलग है राज्य कर्मियों के और शिक्षकों के अलग है, तो यहाँ भी कहीं कोई बाधा नहीं है वित्तीय उन्नयन देने में। जब दो माननीय सदस्य संजीव श्याम सिंह।